बहुत जल्द शुरू हो सकती है केदारनाथ की यात्रा। केदारनाथ के साथ साथ उत्तराखंड में मौजूद छोटे चारों धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ चारों धाम की यात्रा बहुत जल्द शुरू हो सकती है। कोरोना महामारी के कारण लगातार दूसरे साल भी चारों धाम यात्रा बंद पड़ी है। मई व जून के महीने में चार धाम यात्रा में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन वर्तमान में बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के बिना श्रद्धालुओं का सन्नाटा पसरा हुआ है। सिर्फ मंदिर में पुजारी, तीर्थ पुरोहित पूजा पाठ की परंपरा को निभा रहे हैं। इसके चलते पर्यटन उद्योग पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है, जो कि उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जिसमें चारों धाम की यात्रा प्रमुख है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कोरोना की दूसरी लहर की रफ्तार काफ़ी धीमी पड़ गई है। इसके चलते देवस्थानम बोर्ड ने चार धाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी भी कर ली है। बोर्ड की ओर से शासन को यात्रा की सीमित संख्या में शुरू करने का प्रस्ताव भी भेजा जा चुका है। इस पर स्वास्थ्य व आपदा प्रबंधन की अनुमति के बाद सरकार 15 जून के बाद शायद फैसला भी ले सकती है। जैसा कि आप सबको पता है, कोरोना की दूसरी लहर काफ़ी हद तक काबू में आ गई है। इसीलिए बीते वर्ष की तर्ज पर देवस्थानम बोर्ड ने चार धाम यात्रा को चरणबद्ध तरीके से खोलने की तैयारी की है, जिसमें सबसे पहले चारों धाम के जो सीमावर्ती गांव हैं वहां के लोगों को दर्शन की अनुमति दी जाएगी। इसके बाद जिला के लोगों को दी जाएगी, फिर उत्तराखंड के जो लोग हैं उनको इसकी इजाज़त दी जाएगी। उसके बाद बाहरी राज्य के लोगों के लिए भी यात्रा शुरू की जा सकती है। चारों धाम में एक दिन में आने वाले श्रद्धालुओं की क्षमता के आधार पर यात्रा को सीमित संख्या में संचालित करने का प्रस्ताव देवस्थानम बोर्ड ने दिया है। साथ ही श्रद्धालुओं के लिए ई पास के माध्यम से यात्रा की अनुमति दी जाएगी। बीते वर्ष की तर्ज पर चार धाम यात्रा को संचालित करने की तैयारी की गई है। बोर्ड की ओर से प्रस्ताव भेजा गया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बैठक होनी है। स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से जिस तरह की अनुमति मिलेगी उसी स्तर पर आगे की यात्रा का संचालन किया जाएगा। जैसे कि पिछली बार भी कोरोना की पहली लहर थी, उसके बाद लॉकडाउन के चलते चार धाम यात्रा 1 जुलाई से शुरू हुई थी। सरकार ने सबसे पहले स्थानीय लोगों को दर्शन की अनुमति दी थी। इसके बाद बाहरी राज्य के लोगों के लिए यात्रा खोली गई थी। 25 जुलाई से प्रदेश के बाहर के लोगों को RT-PCR की नेगेटिव जांच रिपोर्ट और पंजीकरण के साथ यात्रा में आने की अनुमति दी गई थी। बीते वर्ष करीब 3.5 लाख लोगों ने चारों धाम की यात्रा की थी। इसी के तर्ज पर इस साल भी केदारनाथ के साथ साथ चारों धाम की यात्रा की शुरुआत की जा सकती है। अब 15 तारीख को मीटिंग होने के बाद ही आगे की क्या रणनीति बनती है देवस्थानम बोर्ड की और उत्तराखंड राज्य सरकार की चारों धाम यात्रा को लेकर, जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा इसकी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर केदारनाथ के साथ साथ चारों धाम यात्रा, वैष्णो देवी यात्रा के साथ साथ जितने भी इंफॉर्मेटिव न्यूज़ होती है आपको हमारे चैनल पर सबसे पहले मिल जाती है। अब आपसे मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय माता की। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.